everyone, today we are going to discuss about pollination. So let's get started. Okay, so what does basically pollination means? Okay, the term pollination signifies the process in which जहाँ पर pollen grain का ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा. ठीक है, अब ये दो टाइप्स का होता है, मीन्स ये दो कंडीशंस में हो सकता है. या तो ये जो ट्रांसफ़र हो रहा है pollen grains का, या तो वो विद इन सेम प्लांट हो, या फिर उसके अंदर दो डिफरेंट प्लांट्स इन्वॉल्व हो. ठीक है, अगर ये सेम प्लांट्स के विद इन होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे सेल्फ पॉलिनेशन, और हम लोग उसको ऑटोगैमी भी बोल सकते हैं. ठीक है, ऑटो मीन्स सेल्फ, गैमी मीन्स फ्यूजन. ठीक है, दैट इज सेल्फ पॉलिनेशन. ठीक है, दूसरा केस आएगा जहाँ पर दो डिफरेंट प्लांट्स इन्वॉल्व हुए होंगे, उसको हम लोग बोलेंगे क्रॉस पॉलिनेशन. ठीक है, नाउ इफ़ वी वांट कि सेल्फ पॉलिनेशन हो एक प्लांट के विद इन, तो उसके अंदर कुछ सर्टेन एडेप्टेशंस होते हैं. ठीक है, पहला एडेप्टेशन उसके अंदर आता है, वो होमोगैमी शो करना चाहिए. वो जो पर्टिकुलर प्लांट है जो चाहता है कि वो सेल्फ पॉलिनेशन करे, तो उसके लिए पहली कंडीशन जो क्या आती है वो होमोगैमी आती है. ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पर बाईसेक्सुअल फ्लावर हो. बाईसेक्सुअल का मतलब क्या होगा, ऐसा फ्लावर जिसके अंदर मेल और फीमेल पार्ट्स दोनों हो. ठीक है, फर्स्ट पॉइंट. दूसरी बात आएगी, इनके अंदर सिंक्रोनी होनी चाहिए. ठीक है, दैट इज़ यहाँ पर मेल और फीमेल पार्ट्स जो कि वो एक टाइम पर मैच्योर हो, सेम टाइम पर मैच्योर हो. ठीक है, एंड उनके अंदर ट्रांसफ़र जो कि वो फिजिएबल हो. ठीक है, दैट इज़ वहाँ का जो एंथर है उस प्लांट का, वो स्टिग्मा के ऊपर मतलब अपना पॉलन जो कि डस्ट करने के कैपेबल होना चाहिए. ठीक है, तो यही है बेसिकली होमोगैमी. ठीक है, तो यही है. नीचे हम लोग को दो कंडीशंस हम लोग ने एक्सप्लेन करी है ए एंड बी पॉइंट्स के अंदर. दैट इज़ जो स्टिग्मा है वो पॉलन ग्रेन को ईजिली से मीन्स रिसीव करने के कैपेबल हो. ठीक है, और वो मतलब किसी भी तरीके से हो सकता है, या फिर तो इंसेक्ट की एजेंसी के थ्रू भी हो सकता है, या फिर खुद स्टिग्मा जो कि है ऐसे एडेप्टेशंस अलाउ कर सकता है अपने अंदर जिसके थ्रू वो पॉलन ग्रेन्स को ईजिली से एक्सेप्ट कर पाए. ठीक है ना, एंड दूसरी चीज़ आती है यहाँ पर एंथर जो कि है वो इजीली से बस्टेबल होना चाहिए, वो इजीली से अपने पॉलन ग्रेन जो कि है डिस्चार्ज कर सके स्टिग्मा के ऊपर. ठीक है, इफ़ वी वांट कि होमोगैमी पॉसिबल हो एक प्लांट के अंदर. ठीक है, एंड किसी किसी केसेस में हम लोगों को ऐसे भी देखने के लिए मिलता है कि जो स्टिग्मा होती है वो कॉइल्ड हो जाती है, कि वो एंथर को टच कर पाए और पॉलन ग्रेन्स ले पाए, कि ताकि सेल्फ पॉलिनेशन जो कि है वो पॉसिबल हो सके. ठीक है, ये कंडीशन हम लोगों को सनफ्लावर के अंदर देखने के लिए मिलती है. ठीक है, नाउ सेकंड पॉइंट क्या आता है, क्लेस्टोगैमी. क्लेस्टोगैमी भी एक तरीके का सेल्फ पॉलिनेशन ही है. इसमें क्या होता है, इसमें जो फ्लावर्स होते हैं ना बेसिकली, जिनका काम होता है रिप्रोडक्शन बेसिकली फ्लावर्स का, तो यहाँ पे जो फ्लावर्स होते हैं वो कभी भी एनवायरनमेंट की तरफ ओपन ही नहीं होते. ठीक है, एनवायरनमेंट की तरफ ओपन ही नहीं होगा तो जाहिर सी बात है यहाँ पे जो पॉलन ग्रेन्स होंगे वो सीधा उसी जो यहाँ पर प्लांट है उसी के अंदर ही वो डिस्चार्ज होंगे, दस वो क्या करेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन को वो प्रमोट करेंगे. ठीक है, ये कंडीशन हम लोगों को किस में देखने के लिए मिलती है, जैसे कि ऑक्सैलिस, वायोल. ठीक है, इनके अंदर हम लोगों को सेल्फ पॉलिनेशन देखने के लिए मिलता है. ठीक है, अब एडवांटेजेस क्या क्या है सेल्फ पॉलिनेशन के, ये प्योरिटी को मेंटेन रखता है, यहाँ पर वेस्टेज नहीं होता है पॉलिनेशन का. ठीक है, एंड लेस चांस होता है फेलियर का, बिकॉज यहाँ पर सिर्फ विद इन द सेम प्लांट पॉलिनेशन इन्वॉल्व है. ठीक है, अब डिसएडवांटेज क्या है, हमेशा थ्रू आउट द ईयर हम लोगों को सेम वेराइटी ऑफ फ्रूट एंड फूड एंड फ्रूट्स देखने के लिए मिलती है. ठीक है, तो सेम चीज़ देखने के लिए मिलती है हम लोगों को. ठीक है, सेकेंड पॉइंट आता है, यहाँ की जो प्रोजेनी होती है वो किस तरीके की होती है, वीक प्रोजेनी प्रोड्यूस होती है. ठीक है, अब तुम खुद सोचो, लेट से कोई प्लांट है वो खुद ही इन्फीरियर क्वालिटी का है. ठीक है, अब उसके अंदर सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है तो उसकी जो कि प्रोजेनी फॉर्म होएगी वो भी खुद भी इन्फीरियर टाइप की होएगी. ठीक है, तो कोई मतलब चांस नहीं है कि वो कभी सुपीरियर बन पाएगा. ठीक है, जबकि क्रॉस पॉलिनेशन में वो पॉसिबल होता है. ठीक है, सो दैट्स इट. ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास क्रॉस पॉलिनेशन, जहाँ पर हमारे दो डिफरेंट प्लांट्स इन्वॉल्व हो एंड वहाँ पर भी सीधा पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर हो रहा हो फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा रिस्पेक्टिवली. ठीक है, अब क्रॉस पॉलिनेशन किन किन के थ्रू पॉसिबल होता है, इंसेक्ट्स के थ्रू, विंड के थ्रू, एनिमल्स के थ्रू. ठीक है, अब वो किस तरीके से होता है अब हम पढ़ते हैं. ठीक है, जैसे सबसे पहले आता है हमारे पास, अगर हम लोग पढ़ते हैं पॉलिनेशन थ्रू इंसेक्ट, जिसको हम लोग एंटोमोफिलाई बोलते हैं. ठीक है, अब जब
जब पॉलिनेशन इंसेक्ट के थ्रू होगा उसको हम लोग एंटोमोफिलाई बोलेंगे, ठीक है। आप पहले इसका आप लोग पहले इसको डिफाइन कर सकते हैं। अब इसके अंदर कौन से इंसेक्ट्स इन्वॉल्व हो सकते हैं, जैसे बटरफ्लाई, मॉथ, फ्लाइज, ठीक है, ये सब कुछ मेल पॉलिनेटिंग इंसेक्ट्स हैं, ठीक है। अब इफ़ वी वांट कि एक पर्टिकुलर प्लांट जो कि है वो क्रॉस पॉलिनेशन करे, तो उसके अंदर क्या क्या एडेप्टेशंस होने चाहिए, वहाँ उस प्लांट के जो फ्लावर्स हैं वो लार्ज होने चाहिए और ब्राइटली कलर्ड होने चाहिए, ठीक है, ताकि इंसेक्ट्स उनसे अट्रैक्ट हो पाए, है ना। सेकंड केस आता है सेपल्स और पेटल्स जो कि होंगे वो वेल डेवलप होने चाहिए और अट्रैक्टिव होने चाहिए, ठीक है। थर्ड पॉइंट, पेटल्स जो कि होते हैं वो बड़े बड़े होने चाहिए और हाईली कलर्ड होने चाहिए। फोर्थ पॉइंट, फ्लावर्स जो कि होते हैं वो प्लीजेंट होने चाहिए और उसके पास नेक्टर्स होने चाहिए बेसिकली, ठीक है ना। अब कोई चीज़ है, अब जैसे इंसेक्ट है, ठीक है, वो किसी भी प्लांट के पास तब कब जाएगा जब उसके पास नेक्टर होगा, ठीक है, तो वो तभी जाएगा। तो उसके पास नेक्टर होना चाहिए उस पर्टिकुलर प्लांट के पास। फिफ्थ पॉइंट आता है यहाँ पर जो पॉलन ग्रेन्स होने चाहिए वो स्टिकी होने चाहिए, ठीक है, ताकि वो अच्छे से अटैच हो जाए इंसेक्ट्स के साथ, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है स्टिग्मा जो कि होता है वो ऑफन रफ होता है ताकि वो इजीली से कैच कर सके पॉलन ग्रेन्स को। नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पे जो फ्लावर होते हैं वो यूजुअली स्मॉल होते हैं एंड ग्रुप में रहते हैं, ठीक है, जैसे हमारे पास सनफ्लावर होता है, ठीक है। नेक्स्ट केस आता है जब हमें विंड के थ्रू पॉलिनेशन देखने के लिए मिलता है, जिसको हम लोग एनिमोफिलाई भी बोलते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर क्या क्या केसेस होने चाहिए, प्लांट किस तरीके से अडेप्ट करे खुद को कि वो एनिमोफिलाई परफॉर्म कर सके। देखिए, यहाँ के जो फ्लावर्स होंगे वो कलरलेस होने चाहिए, स्मॉल होने चाहिए, और वो नेक्टर ना भी प्रोड्यूस करते तो भी चल जाएगा, बिकॉज इन सब का कुछ नीड ही नहीं है, बिकॉज पॉलिनेशन विंड के थ्रू होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है पॉलन ग्रेन जो कि वो ड्राई होने चाहिए, लाइट वेट होने चाहिए, ताकि वो इजीली से विंड के साथ वो ब्लो हो जाए और वो रिस्पेक्टिव प्लांट के स्टिग्मा के पास पहुंच पाए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है जो पॉलन ग्रेन है वो लार्ज क्वांटिटीज़ में प्रोड्यूस होने चाहिए, बिकॉज यहाँ पर जो लॉस होता है ना पॉलन ग्रेन्स का वो बहुत ज़्यादा होता है। फोर्थ पॉइंट, स्टिग्मा जो कि वो लार्ज होना चाहिए और वेल एक्सपोज टू एयर होना चाहिए, ताकि वो इजीली से एक्सेप्ट कर सके पॉलन ग्रेन्स को, ठीक है। ये केस हम लोगों को जिम्नोस्पर्म्स के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट केस आता है हमारे पास वाटर पॉलिनेशन, जिसको हम लोग हाइड्रोफिली भी बोलते हैं, ठीक है। जब वाटर के थ्रू हमारे पास यहाँ पर पॉलिनेशन होगा उसको हम लोग हाइड्रोफिली बोलेंगे, ठीक है। ज़्यादातर एक्वेटिक प्लांट्स में देखने को मिलता है, फॉर एग्जाम्पल वेलिस्नेरिया, ठीक है। अब इसके अंदर क्या क्या एडेप्टेशन होते हैं, यहाँ पर जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर जो पॉलिनेशन होगा वो वाटर के मूवमेंट के थ्रू होता है, ठीक है, जिसकी वजह से जो एंथर और स्टिग्मा जो कि होते हैं एक दूसरे के पास आ जाते हैं और जिसकी वजह से डिस्चार्ज ऑफ पॉलन ग्रेन्स हो जाता है एंड पॉलिनेशन इजीली से हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इन दिस फ्लावर स्टिग्मा किस तरीके के होने चाहिए, वो लॉन्ग होने चाहिए वो और एक्सपोज होने चाहिए, ताकि वो इजीली से पॉलन ग्रेन को क्या कर सके, एक्सेप्ट कर सके, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है जो यहाँ पर मेल फ्लावर होता है एक्वेटिक प्लांट्स के अंदर वो स्मॉल होना चाहिए, ठीक है, और उसके पास स्मूथ और राउंड पॉलन ग्रेन होने चाहिए जो कि वाटर प्रूफ कोट के साथ सराउंडेड हो, नहीं तो वाटर के अंदर अगर वो मीन्स पूरे सिंक कर जाएंगे या भीग जाएंगे तो वो तो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे ना, तो इसलिए वो वाटर प्रूफ कोट के साथ होने चाहिए, ठीक है। फोर्थ टाइप का आता है हमारे पास एनिमल पॉलिनेशन या फिर जूफिलाई, ठीक है, जब पॉलिनेशन एनिमल्स के थ्रू होगा तो उसको हम लोग जूफिली बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पर कौन से एनिमल्स इन्वॉल्व हो सकते हैं, जैसे बैट, बर्ड्स, मैन, काउ, गोट एटसेट्रा, ठीक है। बर्ड्स के थ्रू होता है तो हम लोग उसको बोलते हैं ऑर्निथोफिलाई, ठीक है। बैट्स के थ्रू होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं क्रिप्टेरोफिलाई, एक और होता है स्नेल के थ्रू, ठीक है, अभी हम लोग नीचे पढ़ेंगे उसको, ओके। तो जब एनिमल जो कि होंगे वो मतलब अपने फूड के लिए इधर उधर भागते हैं प्लांट टू प्लांट, ठीक है, तो वो मतलब जाने जाने में उनके साथ पॉलन ग्रेन्स अटैच हो जाते हैं एंड एक तरीके से दूसरे प्लांट के स्टिग्मा तक पहुंच जाता है, तो जिसकी वजह से एनिमोफिली पॉसिबल हो पाती है, ठीक है, एनिमल पॉलिनेशन पॉसिबल हो पाता है। अब एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं क्रॉस पॉलिनेशन के, ये हेल्पफुल होता है अगर हम लोगों को जो क्रॉप है उसकी वैरायटी को इम्प्रूव करना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आएगा अगर हम चाहते हैं कि सीड प्रोडक्शन ज़्यादा हो तो क्रॉस पॉलिनेशन एक बेटर ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ पर जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं वो ज़्यादा हेल्दी और स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या होते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन एक्सटर्नल एजेंसी पे डिपेंड करेगा, ठीक है, वो उसको वेट करना पड़ेगा कि कब कोई आए और उसको पॉलन ग्रेन का वहाँ पर ट्रांसफ़र पॉसिबल करवाए, ठीक है। यहाँ पर वेस्टेज बहुत ज़्यादा होता है एंड वेस्टेज ऑफ एनर्जी और फूड मटेरियल्स भी होता है यहाँ पर, ठीक है। अब कंडीशंस क्या क्या होते हैं जो क्रॉस पॉलिनेशन को फेवर करती हैं, देखिए पहली कंडीशन आती है यूनिसेक्सुअलिटी, ठीक है। अगर देखिए
देखिए अगर एक पर्टिकुलर प्लांट है वो यूनिसेक्सुअल है, मतलब या तो उसके पास फीमेल वाला पोर्शन है या उसके पास मेल वाला रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, ठीक है, तो ऑफ कोर्स बात है उसको क्रॉस पॉलिनेशन पे डिपेंड करना पड़ेगा, ठीक है। सेकंड पॉइंट आता है डाइकोगैमी। डाइकोगैमी देखिए बच्चे ऐसे फ्लावर्स होते हैं जो बाईसेक्सुअल होते हैं, ठीक है। अब उसके पास दोनों पार्ट्स है, मेल पार्ट भी है फीमेल पार्ट भी है, ठीक है। अब कब हम लोग इसके अंदर क्रॉस पॉलिनेशन करवा सकते हैं, ठीक है, तो इसके अंदर दो केसेस देखने के लिए मिलते हैं। पहला केस आता है अगर तो यहाँ पर जो स्टेमिन वाला पार्ट जो कि है वो ज़्यादा जल्दी मैच्योर हो जाए एज कम्पेयर टू जो फीमेल वाला पोर्शन है, तो उसको उस केस को हम लोग बोलते हैं प्रोटेंडरी, ठीक है। एंड अगर जो कि हमारे पास नेक्स्ट केस आता है जब हमारा फीमेल वाला पोर्शन है वो ज़्यादा जल्दी मैच्योर हो जाता है, दैट इज़ अगर जो हमारी गाइनोशियम है वो ज़्यादा जल्दी मैच्योर हो जाती है एज कम्पेयर टू एंड्रोशियम, तो उस केस को हम लोग बोलेंगे प्रोटोगैमी, ठीक है। तो अगर ये केसेस होंगे तो उन केसेस में क्या होगा, क्रॉस पॉलिनेशन ऑटोमेटिकली फेवर होगा, ठीक है। थर्ड केस आता है हर्कोगैमी, ठीक है। हर्कोगैमी किस तरीके के फ्लावर्स होते हैं, यूजुअली ये बाईसेक्सुअल फ्लावर होते हैं, लेकिन इनके अंदर क्या होता है, यहाँ पर वैसे लिखा नहीं है बट हमने 12th में पढ़ा था, एक फ्लावर होते हैं आई थिंक कैलोट्रोपिस वाली फैमिली में शायद उसके जो मेंबर्स होते हैं उसमें हम लोगों को एक केस देखने को मिलता है, वहाँ पर ना फिजिकल बैरियर फॉर्म हो जाता है बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से जो मेल वाला पोर्शन होता है ना वो अपने पॉलन ग्रेन को इजीली से डिस्चार्ज नहीं कर पाता, एंड वहाँ पर एक मतलब पॉलन बैग बन जाता है, जिसकी वजह से उसके पॉलन जो कि होते हैं एक बैग के अंदर स्टोर होते रहते हैं, जिसकी वजह से ओवरऑल वहाँ पर फीमेल जो कि उसको एक्सटर्नल एजेंसी पे डिपेंड करना पड़ता है क्रॉस पॉलिनेशन के लिए, ठीक है। बिकॉज यहाँ पर जो मतलब फिजिकल डिसेबिलिटीज़ के वजह से यहाँ पर सेल्फ पॉलिनेशन हो नहीं पाता है, दैट इज़ वो क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करता है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट आता है या तो सेक्स सप्रेशन कर दो, ठीक है। आप लोग एक्सटर्नल एजेंसी से भी इस तरीके से कर सकते हैं। देखिए आप क्या कर सकते हैं, जैसे हमारे एंथर वाला पोर्शन है, इफ़ यू वांट कि पर्टिकुलर प्लांट के अंदर क्रॉस पॉलिनेशन हो तो हम क्या कर सकते हैं, उसका मेल वाला पोर्शन कट डाउन करके, दैट इज जो एंथर है जहाँ से पॉलन ग्रेन डिस्चार्ज होंगे उस वाले पोर्शन को कट डाउन कर दीजिए, ठीक है। अब जो ऑटोमेटिकली जो बची हुई है फीमेल वाला पोर्शन उसको ऑटोमेटिकली एक्सटर्नल एजेंसी पे डिपेंड करना पड़ेगा पॉलिनेशन के लिए, ठीक है। फिफ्थ के साथ ही सेल्फ स्टेरिलिटी, अगर खुद ही एक पर्टिकुलर प्लांट है, अगर वो बाइसेक्सुअल पर्टिकुलर प्लांट जो कि है वो सेल्फ स्टेराइल है, ठीक है, दैट इज तो मतलब वो एक तरीके से वो क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करेगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हेट्रो स्टाइल। हेट्रो मीन्स होता है डिफरेंट एंड स्टाइल, ठीक है। अगर डिफरेंट जो यहाँ पर स्टाइल होगा प्रेजेंट होगा ये पर्टिकुलर प्लांट के अंदर, अगर वो डिफरेंट डिफरेंट लेंथ के होंगे तो भी उसको क्या करना पड़ेगा, क्रॉस पॉलिनेशन पे डिपेंड करना पड़ेगा, ठीक है। सेवेंथ पॉइंट है हमारे पास सेंसिटिव स्टिग्मा और स्टाइल, ठीक है। अब इसके अंदर क्या केस होगा, अगर तो यहाँ पर जो स्टिग्मा वाला पोर्शन है वो ज़्यादा सेंसिटिव है या फिर मीन्स उसके अंदर रिसेप्टिविटी के केसेस है, दैट इज़ वो किसी पर्टिकुलर फैमिली के लिए ही रिसेप्टिव है, दैट इज़ मतलब कोई कंडीशन होती होगी ना कि पर्टिकुलर अगर इस टाइप का ही यहाँ पर पॉलन ग्रेन्स आएंगे तभी वो एक्सेप्ट करेगी, नहीं तो नहीं करेगी, तो अगर ऐसा केसेस है तो भी वो क्रॉस पॉलिनेशन पे डिपेंड कर सकता है, ठीक है। तो ये हमारे पास केसेस थे जो पॉलिनेशन को प्रमोट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो यहाँ पर कुछ अदर टाइप के पॉलिनेशन भी हम लोग ने एक्सप्लेन करे हुए, जैसे ऑर्निकोफिलाई जो बर्ड्स के थ्रू होगा, ठीक है, क्रिप्टेरोफिलाई जो स्नेल के थ्रू होगा, मेल्कोफिलाई जो हमारे पास पॉलिनेशन स्नेल के थ्रू होगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक टॉपिक आता है पॉलिनेशन इन कैलोट्रोपिस, ठीक है। जो कैलोट्रोपिस फैमिली होती है उसके अंदर किस तरीके से पॉलिनेशन होता है, ठीक है। बेसिकली ये मेंबर होता है एस्क्लोपियाडेसी फैमिली का, ठीक है। यहाँ पर जो फ्लावर्स होते हैं बेसिकली वाइट और वॉयलेट शेड के होते हैं, ठीक है, वाइट कलर के होते हैं, उनमें वॉयलेट शेड होता है, ठीक है। यहाँ पर जो हमारे पास पॉलिनेशन होता है वो इंसेक्ट के थ्रू होता है, ठीक है। इनके अंदर क्या होता है, जो कैलोट्रॉप मतलब इस बेसिकली इस कैलोट्रोपिस फैमिली के अंदर जो पॉलन ग्रेन होते हैं वो किसके अंदर फॉर्म होते हैं, एक पॉलिनिया के अंदर फॉर्म होते हैं, ठीक है। और ये जो दो पॉलिनिया होते हैं वो एक दूसरे के साथ अटैच रहते हैं विद द हेल्प ऑफ अ ट्रांसलेटर, ठीक है। अब लेट से कोई भी इंसेक्ट आएगा, ठीक है, जब वो इस प्लांट को विजिट करेगा, ठीक है, तो यहाँ पर जो कि पॉलन ग्रेन्स होंगे वो उस पर्टिकुलर इंसेक्ट के साथ अटैच हो जाएंगे, उसके ऊपर ड्रॉप्ड हो जाएंगे, ठीक है। अब वो इनकेस क्या करेगा, लेट से अब वो जब किसी पर्टिकुलर स्टिग्मा के पास जाएगा, किसी प्लांट के स्टिग्मा के पास जाएगा, तो उसके अंदर क्या हो जाएगा,
वो पॉलन ग्रेन को एक तरीके से ट्रांसफ़र करने का काम करेगा। दैट इज़ यहाँ पर पूरी तरीके से हम लोगों को एंटोमोफिलाई देखने के लिए मिल रही है, दैट इज़ इंसेक्ट पे डिपेंड करना पड़ रहा है प्लांट को क्रॉस पॉलिनेशन के लिए, ठीक है। एक और टाइप का पॉलिनेशन होता है, दैट इज़ पॉलिनेशन इन सैल्विया, ठीक है। सैल्विया के साथ जब पॉलिनेशन वाला केस होता है उसके अंदर ना एक स्पेशल टाइप का लेवर मैकेनिज्म होता है, ठीक है। लेवर जो फिजिक्स में पढ़ते थे ना, लेवर मैकेनिज्म, लेवर पुली, उस तरीके का एक मैकेनिज्म होता है जिसकी वजह से उसके अंदर पॉलिनेशन पॉसिबल हो पाता है। सो ये था इस टॉपिक के बारे में। सो थैंक यू, विल मीट इन अनदर वीडियो, टेक केयर, बाय बाय, सी यू।